बहू ने बनाया पहली रसोई में गुलाब जामुन पिज्जा। ममता मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेलकर खाना बना रही होती है। तभी उसकी बेटी गीतिका कहती है, माँ खाने में क्या बनाया है? भिंडी की सब्जी और रोटी बनाई है। माँ मुझे भिंडी रोटी नहीं खानी, मुझे गुलाब जामुन खाना है। लेकिन बनाए हुए सारे गुलाब जामुन तो तेरे बाबूजी बेचने के लिए लेकर चले गए। गुलाब जामुन खाने के लिए गीतिका अपने पिता गिरधर के आने का इंतजार करती है। तभी गिरधर हाथों में थोड़े से गुलाब जामुन लेकर घर लौटता है। गुलाब जामुन देखकर गीतिका फट से उस पर लपक पड़ती है और गुलाब जामुन से रोटी खाने लगती है। पता नहीं इस लड़की के कैसे अजीब गरीब से खाने पीने के शौक हैं। अरे भिंडी की सब्जी के साथ तो इंसान भरपेट रोटी खा ले, मगर ये गुलाब जामुन के साथ रोटी खा रही। पागल है ये, बिल्कुल पागल। माँ मुझे गुलाब जामुन का स्वाद रोटी के साथ ही पसंद है, और आप भी तो गैस चूल्हा होते हुए कंजूसी करती हो और मिट्टी के चूल्हे का धुआं झेल कर खाना बनाती हो। मैं मिट्टी के चूल्हे पर इसलिए खाना बनाती हूँ ताकि गैस सिलेंडर खरीदने का खर्चा बच जाए। कल को तेरी शादी भी तो करनी है। माँ पिताजी, आप ना मेरी शादी किसी हलवाई के घर में करना जहाँ मुझे ढेर सारे गुलाब जामुन खाने को मिले। बेटी, शादी ब्याह के जोड़ी बंधन तो ऊपर वाला लगाता है। जाने किसके घर में जाना लिखा है तेरा। बस अब तो तेरा घर बस जाए। ये कहानी है एक मध्यम वर्गीय परिवार की। गिरधर बाजार में गुलाब जामुन का ठेला लगाता था। उसके बनाए हुए गुलाब जामुन का स्वाद लोगों को बहुत ही ज्यादा भाता था, मगर ममता थोड़े पैसे में घर का खर्चा चला लेती। वहीं गिरधर बाकी की कमाई अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़ता है। थोड़े दिनों में गीतिका की शादी सुमित्रा के बेटे अर्जुन से लग जाती है और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी हो जाती है। छोटी बहू, हमारे घर परिवार में तुम्हारा स्वागत है। आज से इसे अपना ही घर समझो। मैं तुम्हें सबसे मिलवा देती हूँ। ये तुम्हारी ननद स्वाति है, ये तुम्हारे ससुर जी, ये तुम्हारी जेठानी आरती और ये उसकी बेटी परी है। परी, चाची के पैर छुओ। नमस्ते चाची। चलिए देवरानी जी, मैं आपको आपका कमरा दिखा देती हूँ। मायके की तरह गीतिका का ससुराल भी मध्यम वर्गीय होता है, मगर परिवार में बहुत ही प्यार होता है। देवरानी जी, कल आपका ससुराल में पहला दिन है और पहली रसोई भी, इसीलिए समय से उठ जाना। वो क्या है ना, हमारे घर में सभी को भूख जरा जल्दी लग जाती है। जी जेठानी जी। अगले दिन गीतिका रेडी होकर अपनी सास के पास आकर उसके पैर छूती है। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जीती रहो बहू। माँ जी बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना है? कुछ भी अलग सा बना दे बहू, बस खीर पूरी छोड़कर। चाची मुझे पिज्जा खाना है। भाभी, मैं भी परी के साथ पिज्जा खाऊंगी। तो फिर हम भी कौन सा पीछे हैं भाई, हम भी बहू के हाथों का बना पिज्जा ही खाएंगे। ये लो देवरानी जी, सभी ने आपको पिज्जा बनाने का ऑर्डर फरमा दिया है। एक काम करो, आज आप अपनी पहली रसोई में पहली बार पिज्जा ही बनाकर खिला दो हम सबको। जी जेठानी जी। गीतिका रसोई में आकर पिज्जा बनाना शुरू करती है। सबसे पहले पिज्जा के लिए मैदा मलकर थोड़ी देर खमीर उठने के लिए छोड़ देती हूँ और तब तक पिज्जा बनाने के लिए सब्जी काट लूंगी। मैदा गूंथ कर गीतिका सब्जी काटने लगती है, तभी उसकी आंखों पर गुलाब जामुन नाचने लगता है। तभी वो फ्रिज में ढेर सारा गुलाब जामुन रखा हुआ देखती है। फिर क्या था, हमारी सर्वगुण संपन्न बहू गुलाब जामुन वाला पिज्जा बनाती है। बन गया मेरा गुलाब जामुन वाला पिज्जा। अब जैसे ही मेरे ससुराल वाले ये टेस्टी गुलाब जामुन पिज्जा खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। थोड़ी देर में गीतिका अपने ससुराल वालों को गुलाब जामुन पिज्जा परोसती है। ये रहा आप सभी का ऑर्डर, टेस्टी गुलाब जामुन पिज्जा। पिज्जा के ऊपर गुलाब जामुन देखकर अर्जुन गुस्से से मुंह बनाकर बोलता है, क्या यार गीतिका, ये कैसा गंदा सा गुलाब जामुन वाला पिज्जा बनाया है तुमने, सारा मजा किरकिरा कर दिया। तभी परी गुलाब जामुन पिज्जा टेस्ट करके कहती है, अरे वाह चाची, आपने बहुत टेस्टी पिज्जा बनाया है सच में। परी के बाद बहू के सभी ससुराल वाले उसका बनाया हुआ गुलाब जामुन पिज्जा खाते हैं, जिसका स्वाद सभी को पसंद आता है। सच में बहू, तुम्हारा ये गुलाब जामुन पिज्जा बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ भाभी, इस गुलाब जामुन पिज्जा का टेस्ट बाकी पिज्जा से बिल्कुल डिफरेंट है। मैं तो कहती हूँ आप ना गुलाब जामुन पिज्जा का रेस्टोरेंट खोल लो, फेमस हो जाओगे। आप आजकल तो कई लोग ठेले पर भी कुल्हड़ पिज्जा बनाकर बेचकर बढ़िया कमा रहे हैं। तभी गीतिका की सास सुमित्रा आंसू भरी आंखों से कहती है,
बहू आज बनाई हुई गुलाब जामुन पिज्जा के स्वाद से देख मेरे परिवार वालों के चेहरे कितनी खुशी से खिल गए। वरना हम मध्यम वर्गीय लोगों के घर में कमाने वाला एक होता है और उस एक की ही मेहनत से घर परिवार की दाल रोटी चलती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। जेठानी जी, खाने में क्या बनाऊं? सब्जी तो है ही नहीं, बस ये 2-4 सूखे हुए आलू पड़े हैं। देवरानी जी, एक काम करो, तुम इसी की तरीदार सब्जी बना लो। गीतिका सब्जी रोटी बना देती है, तभी उसे गुलाब जामुन खाने का मन करता है। बड़े दिनों से मैंने गुलाब जामुन नहीं खाए हैं, खा लेती हूँ। तभी अचानक से उसे डिब्बे में थोड़ा सा सूजी दिखता है और वो अपने ससुराल वालों को थोड़ी खुशी देने के लिए बचे हुए गुलाब जामुन और सूजी से हलवा बनाकर सभी के खाने के बाद उन्हें परोसती है। माँ जी, ससुर जी, ये खाइए। ये क्या है बहू? वैसे खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। वो रसोई में थोड़ी बहुत बची हुई सूजी रखी थी तो मैंने उसी से हलवा बना दिया, और फ्रिज में कुछ टूटे हुए गुलाब जामुन के टुकड़े बचे थे तो मैंने उसे भी इसी में डाल दिया स्वाद बढ़ाने के लिए। फिर जैसे ही सभी ससुराल वाले बहू का बनाया हुआ गुलाब जामुन का हलवा खाते हैं तो बहुत खुश होकर कहते हैं, सचमुच देवरानी जी, क्या गजब का हलवा बनाया है आपने इन गुलाब जामुनों से। ऐसा स्वाद तो मेरे हाथों में भी नहीं है। ये सुनकर गीतिका हिचकिचाते हुए कहती है, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। माँ जी, मैं जानती हूँ हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ 2 ही लोग हैं, जेठ जी और अर्जुन जी। मैं अपने इस हुनर का इस्तेमाल करके उनकी मदद करना चाहती हूँ। कुछ सालों पहले तक जब पिज्जा आया तो लोग उसे खूब खाते थे, मगर आजकल कुल्हड़ पिज्जा भी खूब बिक रहा है। अगर ऐसे में हम अपना गुलाब जामुन पिज्जा बेचेंगे तो ग्राहक कुछ अलग देखकर खींचे चले आएंगे और हमारी कमाई का और आगे बढ़ने का रास्ता खुल जाएगा। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली बहू, हम भी तेरे साथ हैं। इसके बाद गीतिका अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर गुलाब जामुन पिज्जा का व्यापार शुरू करती है। हे भगवान, आज हमारे गुलाब जामुन पिज्जा व्यापार का पहला दिन है। हमने बड़ी मेहनत और पैसे लगाकर इसे शुरू किया है, बस ये चल जाए। गीतिका गर्मा गर्म गुलाब जामुन पिज्जा बनाना शुरू करती है और आरती लोगों को आवाज लगाती है, आइए आइए और खाइए सबसे स्वादिष्ट गुलाब जामुन पिज्जा एकदम सस्ते में। जरा एक गुलाब जामुन पिज्जा देना। जी अभी देती हूँ, ये लो भाई साहब। अरे वाह, ये गुलाब जामुन पिज्जा तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया है, मगर इसका स्वाद गजब का है। एक काम करना, आप 2 गुलाब जामुन पिज्जा पैक भी कर देना। इसे घर ले जाकर मैं अपनी फैमिली को भी खिलाऊंगा। जी अभी करती हूँ, बस 2 मिनट दीजिए। गीतिका, तुम जल्दी से पिज्जा गरम करो और स्वाति तुम माँ जी के साथ और भी पिज्जा बनाने की तैयारी करो, क्योंकि जिसके भी मुंह हमारी गीतिका के बनाए हुए गुलाब जामुन पिज्जा का स्वाद लगेगा फिर वो उनके मुंह से नहीं छूटेगा। थोड़ी देर में एक के बाद एक करके गुलाब जामुन पिज्जा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगती है और धीरे धीरे गीतिका के बनाए गुलाब जामुन पिज्जा के लिए होम डिलीवरी ऑर्डर भी आने लगते हैं, जिसके बाद अब सभी रोज हजारों गुलाब जामुन पिज्जा बनाकर बेचने लगते हैं। साथ में घर घर गुलाब जामुन पिज्जा की डिलीवरी भी देने लगते हैं, जिससे उनकी बढ़िया कमाई होने लगती है और अपनी मेहनत लगन से गीतिका और उसका मध्यम वर्गीय परिवार गुलाब जामुन पिज्जा व्यापार से खूब नाम कमाता है। लाजवंती अपनी 3 बेटी माही, शोभा, कनिका और पति राकेश के साथ रहती थी। कुछ समय से राकेश अपने काम पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। इसमें लाजवंती ने झाड़ू पोछा करके अपनी तीनों बेटियों को स्कूल की पढ़ाई पूरी करवाई, पर माही की पढ़ाई अब भी जारी थी। घर के हालात अब ठीक नहीं थे। एक शाम लाजवंती जब खाना बना रही थी तो सबसे छोटी बेटी माही कहती है, माँ, क्या बना रही हो आप? बेटा, आज मैं घिया चने की सब्जी बना रही हूँ। नहीं माँ, मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा करो, आप बैंगन बना दो, वो मेरे फेवरेट है। बैंगन का भरता, बैंगन के पकौड़े। पर बेटा, इस वक्त मैं बैंगन कहाँ से लाऊंगी? तुम्हें पता तो है बैंगन कितने महंगे चल रहे हैं अभी खेत में, और तुम्हारे पिताजी पता नहीं क्या कर रहे हैं। 2-4 महीने उन्होंने तितर भितर कर दिए। ये नहीं ठीक से काम कर ले, कुछ नहीं तो बैंगन ही उगा लेते अपने आंगन में या खेत में। खैर, मैंने 15 दिन पहले कुछ थोड़ी बहुत सब्जियां उगाई थी। देखो, अपने खेत में बैंगन उगे होंगे तो भरता बना लूंगी। ठीक है माँ, मैं और माही चले जाते हैं। जब तक माँ प्लीज आप घिया मत बनाना। फिर दोनों बहनें घर से थोड़ी दूर खेत में चले जाते हैं।
जहां लाजवंती की उगाई गिनी चुनी सब्जियां, आलू, टमाटर, गाजर, बैंगन, मिर्ची और वहां से छोटे छोटे बैंगनों को तोड़कर घर लेकर आती है। तुम दोनों बैंगन ले आए? अब मैं माँ के साथ जल्दी से भरता बना देती हूँ। हाँ ठीक है। वैसे तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कुछ बताया? सुबह से दिख नहीं रहे हैं। माँ, पिताजी अपने सामने वाले अंकल के साथ कहीं गए हैं। बस इधर उधर डोलना आता है इन्हें, ये नहीं कि कोई ढंग का काम ही कर लें। अगर खेत नहीं संभलता है तो। माँ, पिताजी को चिंता नहीं है तो क्या हुआ? आपकी 3 बेटियां इतनी बड़ी तो हैं कि आपके साथ काम करवा सकती हैं। मैंने खेत में देखा था, कुछ सब्जियां आ गई है। कल हम आपके साथ बेचने चलेंगे या आज शाम को ही चलेंगे? ठीक है। फिर बड़ी बेटी कनिका लाजवंती के साथ बैंगन का भरता बनवाती है, जिसे कुछ देर बाद तीनों माँ बेटी बड़े चाव से खाते हैं। इतने में राकेश भी आ जाता है। माँ, पिताजी आ गए। आ गए तुम? अरे कुछ काम की तलाश करके आए हो या नहीं? तुम यही क्यों पूछते रहती हो? हाँ, ये नहीं पूछ रही कि पानी पी लो, खाना खा लो, खाना खाए कि नहीं? हाँ, अरे काम ही देखने गया था, लेकिन काम ऐसे थे जो मैं नहीं कर सकता था। अरे भारी काम मुझसे नहीं होते हैं यार। तुम्हें पता है तुम्हारी पत्नी कर रही है खर्च चलाने के लिए कुछ ना कुछ, तो तुम क्यों कोशिश करोगे? बस बहाने कर लो। बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। ये सुनाकर खाना देना छोड़ दो, वरना मैं ही खाना खाना छोड़ दूंगा। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कह रही। फिर लाजवंती अपने पति को खाना परोस देती है, जिसे खाकर वो उंगलियां चाट जाता है। वाह भाग्यवान वाह! अरे खाना तो तुम बहुत ही अच्छा बनाती हो। बैंगन का भरता तो सच में लाजवाब बनाया था तुमने। अरे पता है कब से मेरे खाने की इच्छा हो रही थी, आज तुमने बना ही दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कहिए पिताजी, मैंने बनवाया है माँ से जानकर। अच्छा बेटी। फिर गपशप करके परिवार रात में सो जाता है। राकेश इधर उधर टहलता है, काम की तलाश। वहीं लाजवंती अपनी तीनों बेटियों के साथ पहले खेत जाती है और टोकरी में अपने खेत की गिनी चुनी सब्जियां तोड़कर उसमें जमा कर लेती है। फिर सिर पर रखकर उन्हें मंडी में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। आइए आइए, सब्जी ले लीजिए, सस्ती सस्ती खेत की, सिर्फ 20 रुपए किलो, सिर्फ 20 रुपए किलो। आओ आओ, गाजर, टमाटर, आलू, बैंगन, मिर्ची ले लो। सुनिए, जरा मुझे सब्जी दीजिए ना, और भाव थोड़ा कम कर लीजिए। माफ करना बहन जी, इसमें कम कुछ नहीं हो सकता। खास खेत की उगी हुई ताजी सब्जी है, अभी खेत से निकली है। 1-2 रुपया बचता है, वो भी नहीं बचेगा। अच्छा ठीक है, 1 किलो आलू बैंगन और 20 रुपए की हरी मिर्च दे दो। माँ, टोकरी उतार लीजिए, मैं दे देती हूँ। फिर लाजवंती टोकरी उतारती है और उसकी बेटियां सब्जी देने में मदद करती हैं। ऐसे ही जब तक खेत में थोड़ी बहुत सब्जियां आती है, लाजवंती अपनी तीनों बेटियों के साथ गली गली और मंडी में जाकर सब्जियां बेचती है, जिससे उनके घर का थोड़ा बहुत गुजारा चल जाया करता था। अब उसके खेत में सब्जियां नहीं थी, तो वो खाद और बैंगन की सब्जियों के कुछ बीज डाल रही थी। क्या करूं, बीज लगाने के पैसे भी नहीं थे, इसलिए बचे हुए बैंगन के बीज निकाल कर ही डालने पड़े। लाजवंती कुछ ऐसा कर ही रही होती है कि तभी एक 8 महीने के बच्चे की रोने की आवाज आती है, जो कि घुटने पर रोते हुए उसकी तरफ आ रहा था। हे भगवान, इतना छोटा बच्चा धूप में ऐसे तड़प रहा है, इसके तो हाथ पांव जल जाएंगे। इसे गोद में ले लेती हूँ। ना मुन्ना ना, रोते नहीं है, इसे तो भूख भी लगी है। तड़पते भूखे बच्चे को देखकर लाजवंती से रहा नहीं जाता और वो बच्चे को गोद में उठाकर अपने सीने से लगाकर दूध पिला देती है। तभी वो बच्चा एक देवता रूप में आ जाता है। धन्य हो माता, आपने मुझे अपना स्तनपान करवाकर मेरी भूख मिटाई, मुझे श्राप से मुक्त कर दिया आपने। दरअसल अनजाने में एक बच्चे की मृत्यु मेरे हाथ हो गई थी, इसलिए मैं खुद बच्चा बन के यहां वहां भटक रहा था। काफी समय से किसी ने मेरी कोई सहायता नहीं की थी, लेकिन आपने कर दी, इसलिए मैं आपकी अच्छाई के स्वरूप आपको जादुई बैंगन का गमला दे रहा हूं। इसके कुछ बैंगनों को तोड़कर आप इन्हें अपने खेत में बो देना, तो आपका खेत एक जादुई बैंगन के खेत से भर जाएगा, और जो भी उस जादुई बैंगन को खाएगा उसके साथ सब कुछ अच्छा होगा। क्या सच में? शुक्रिया। ये कहकर वो देव स्वरूप गायब हो जाते हैं। तत्पश्चात लाजवंती उस जादुई बैंगन के पौधे से कुछ बैंगन को अपने खेत में दबा देती है
और पानी डालकर चली जाती है। अगले दिन जब वो खेत में आती है तो उसका खेत जादुई बैंगन से जगमगा रहा था, जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है। मुझे तो लगा ये सब झूठ होगा, लेकिन ये तो सच में हो गया। अब इतने सारे बैंगन हैं, मैं तो इन्हें बाजार में सस्ते दाम पर बेच के आऊंगी। अब सब अच्छा हो जाएगा, शुक्रिया भगवान। फिर जादुई बैंगन को तोड़कर लाजवंती टोकरी में रखकर मंडी में बेचने चली जाती है, जहां फटाफट से उसके बैंगन बिक जाते हैं। आइए आइए चमत्कारी जादुई बैंगन लीजिए। क्या बात है बहन, तुम तो अलग अलग सब्जियां लाती हो, आज सिर्फ बैंगन लाई हो। हाँ, अब इसकी खेती ज्यादा हो रही है ना, इसलिए। पर ये कोई मामूली बैंगन नहीं है, जादुई बैंगन है। एक बार खाओ फिर पता चलेगा। ऐसा भी क्या है तुम्हारे जादुई बैंगन में? अगर मेरा गूंगा बच्चा इसे खाकर ठीक हो जाएगा ना, तब मानूंगी मैं कि ये जादुई बैंगन है। ठीक है बहन, मेरी तरफ से फ्री में ये बैंगन ले जाओ और असर हो जाए तभी पैसे देना। ठीक है। तभी कविता नाम की औरत लाजवंती से मुफ्त में बैंगन ले जाती है और अपने घर पर बैंगन की सब्जी बनाकर अपने गूंगे 5 साल के बच्चे को खिला देती है। तभी एक चमचमाती रोशनी तारे की तरह टिमटिमाती है। माँ मैं बोलने लग गया माँ, देखो मैं बोलने लग गया माँ, मेरी आवाज वापस आ गई माँ, मैं सब बोल सकता हूँ माँ। माँ आप मुझे सुन सकती हो ना? मैं सब बोल सकता हूँ माँ। हाँ मेरे बच्चे, इसका मतलब वो औरत बिल्कुल ठीक कह रही थी। मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगले दिन लाजवंती अपनी तीनों बेटियों के साथ बाजार में जादुई बैंगन बेच रही थी, तो काफी लोग उसके पास आते हैं, यहाँ तक कि कविता भी। बहन सच में तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे दिए हुए बैंगन खाकर मेरा बेटा बोलने लग गया। जन्म के बाद उसने आज बोला। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं? ये लो पैसे। हाँ बहन, मेरे पति बीमार थे, 1 महीने से ठीक नहीं थे। तुम्हारे दिए बैंगन मैंने उन्हें खिलाए तो वो बिल्कुल ठीक हो गए थे। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। ये बैंगन कहाँ से आए तुम्हारे पास? माफ कीजिए आंटी, ये हमें मना है, हम ये नहीं बता सकते हैं। हाँ, मगर जब भी आपको मदद चाहिए होगी तो हमें जरूर बुलाना या बैंगन ले लेना। जी ठीक है। इस तरह लाजवंती के जादुई बैंगन की बहुत बिक्री होती है, जिससे उनके घर के हालात काफी सुधर जाते हैं और वो अपना नया घर भी बना लेते हैं। साथ ही राकेश भी उन जादुई बैंगनों को दूसरे गांव में लाकर बेचने लगता है ताकि लोगों की मदद कर सके। एक शाम कुछ बचे हुए बैंगनों को लेकर लाजवंती घर लौट रही थी कि उसे रोती हुई एक बुढ़िया दिखाई देती है। क्या हुआ माँ जी? मेरी बेटी को कालेपन की वजह से शादी नहीं हो रही है और मेरे पास इतना दहेज नहीं है कि मैं दे सकूं। समझ नहीं आ रहा पैसे कहाँ से लाऊं। आपकी बेटी गोरी हो जाए तो पैसे देने की जरूरत नहीं है ना। ये लीजिए, इन जादुई बैंगन को अपनी बेटी को खिला दीजिए, फिर देखना चमत्कार। ठीक है बेटा। फिर बुढ़िया उस जादुई बैंगन को घर ले जाकर उसकी सब्जी बनाकर अपनी बेटी को खिलाती है, जिससे उसकी काली बेटी चमचमाती रोशनी जैसी गोरी हो जाती है, जिससे उसकी शादी हो जाती है। ऐसे ही लाजवंती अपने जादुई बैंगन से बहुत सारे गरीब लोगों की मदद करती है, जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ जाता है और वो लोग स्वस्थ हो जाते हैं। इस तरह एक गरीब सब्जी वाली जादुई बैंगन से अपनी नहीं और भी बहुत सारे गरीबों की जिंदगी को उज्जवल करती है।